सर्दियों की वो शाम थी जब अनय ऑफिस से लौटा। कमरे में हल्की रोशनी थी लेकिन वो उजास भी जैसे ठंडा पड़ गया था। कोने में रखी तस्वीर में अब भी वही हंसता हुआ पल कैद था। सौम्या और अनय साथ में एकदम बेपरवाह, पर अब वही तस्वीर धूल से ढकी थी, जैसे बीते वक्त की कोई धुंधली याद हो। अनय ने थके कदमों से कपड़े बदले और डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। खाना पहले से परोसा हुआ था पर गर्म नहीं था। सौम्या की परछाई किचन के दरवाजे पर दिखी, लेकिन वो कुछ कहे बिना ही अंदर चली गई। कभी इस घर में हंसी ठिठोली गूंजती थी और अब सिर्फ खामोशी पसरी थी। वो दोनों एक ही छत के नीचे थे, पर दिलों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी, शायद किसी अनकही कसक की, किसी पुराने दर्द की जो अब भी दिलों में चुभता था। अनय ने सौम्या की ओर देखा। उसकी आंखों में वही उदासी थी जो कई दिनों से चली आ रही थी। क्या यही अंत था? क्या इतने सालों का साथ यही खत्म हो जाएगा? बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अनय उठा और बालकनी में गया और सिगरेट जलाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसे याद आया कि सौम्या को ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। उसने सिगरेट वही टेबल पर रख दी और वापस लौट आया। सौम्या अब भी कमरे में ही थी। वह किताब के पन्ने पलट रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और खोई हुई थी। रात लंबी थी और दूरियां गहरी, लेकिन क्या ये दूरियां मिट सकती थी? अनय ने एक लंबी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि शायद कहीं न कहीं उसे ही पहला कदम बढ़ाना होगा। अनय करवटें बदलता रहा। घड़ी रात के 2 बजा चुकी थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मन बार बार अतीत के उन पलों में लौट जाता जब सब कुछ ठीक था, जब सौम्या की हंसी घर में गूंजती थी, जब वे घंटों बातें किया करते थे। और जब अनय ऑफिस से लौटता तो सौम्या उसकी पसंदीदा चाय लिए खड़ी मिलती थी, पर अब बस खामोशी रह गई थी। आखिर ये दूरियां आई क्यों? कुछ महीने पहले की बात थी, जब सौम्या ने बहुत उत्साह के साथ अनय को बताया कि उसने अपने करियर को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। अनय ने तब कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी थी, बस अपना सिर हिला दिया था। धीरे धीरे सौम्या का समय बदलने लगा। सुबह जल्दी उठकर इंटरव्यू की तैयारी, नई नई चीजें सीखना, ऑनलाइन कोर्स करना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गया था। अनय को लगा कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। पहले जहां वो अनय की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी, अब उसका ध्यान कहीं और था। एक दिन जब सौम्या ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है और अगले हफ्ते ज्वाइन करना है, तब अनय ने बस ठंडे लहजे में कहा कि अच्छा है। सौम्या को उम्मीद थी कि अनय खुश होगा, उसकी हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन उसकी आंखों में कोई उत्साह नहीं दिखा। दिन बीतते गए, सौम्या जॉब में व्यस्त होती गई और अनय के लिए अकेलापन बढ़ता गया। पहले जो बातें हर रोज होती थी, अब हफ्तों तक ना होती। सौम्या देर से घर लौटती और अनय को लगता कि उसकी प्राथमिकता अब बदल गई है। उसने कभी सौम्या से खुलकर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खुद को उससे दूर करता गया। धीरे धीरे यह दूरी बढ़ती गई। अनकहे शब्द, अनसुनी शिकायतें और कभी ना सुलझाए गए गिले शिकवे, इन सब ने मिलकर उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। अब वे एक ही घर में थे, लेकिन 2 अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे। अनय बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा उसे छूकर निकल रही थी। उसके हाथ में फोन था और मन कर रहा था कि सौम्या को मैसेज करे और बस इतना पूछे कि क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते। लेकिन उसने कुछ नहीं लिखा, बस फोन को वापस टेबल पर रख दिया। रात की खामोशी में वो सोचता रहा कि क्या वाकई ये दूरी इतनी बड़ी हो गई है कि उसे मिटाया नहीं जा सकता। अगली सुबह अनय ने खुद से एक फैसला किया कि वो इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इतने सालों का साथ इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। वह जानता था कि उसने सौम्या को कभी उसके काम के लिए सपोर्ट नहीं किया, उसकी खुशियों में उत्साह नहीं दिखाया, और शायद यही वजह थी कि सौम्या उससे दूर होती गई। लेकिन अब वो अपने रिश्ते को फिर से संजोना चाहता था। पहली बार ऑफिस से लौटते समय उसने सौम्या के लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट ली। पहले जब भी वो नाराज होती थी तो यही चॉकलेट उसकी नाराजगी दूर कर देती थी। लेकिन जब उसने टेबल पर चॉकलेट रखी तो सौम्या ने एक उड़ती नजर डाली और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अनय का मन बुझ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने डिनर बनाया। सौम्या जब ऑफिस से लौटी तो किचन में अनय को देखकर चौंक गई।
टेबल पर उसके पसंदीदा खाने की खुशबू थी। वो कुछ पल खड़ी रही, फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अनय ने देखा कि उसने खाना छुआ तक नहीं। रात को जब सौम्या सोने जा रही थी तब अनय ने उसके बैग से फाइल निकालकर देखा, जो उसकी जॉब का नया प्रोजेक्ट था। पहली बार उसने दिल से पढ़ा कि सौम्या क्या कर रही है। उसे एहसास हुआ कि सौम्या का काम सच में बहुत बड़ा था और उसे गर्व महसूस हुआ। सुबह जब सौम्या तैयार हो रही थी तो अनय ने कहा कि मैं तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहा था, सच में बहुत कमाल का है। सौम्या ने उसकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और बस निकल गई। दिन बीतते गए। अनय हर दिन कुछ न कुछ करने की कोशिश करता। कभी सौम्या की पसंदीदा किताब उसके बेड साइड टेबल पर रखता तो कभी ऑफिस से जल्दी आकर उसके लिए कॉफी बनाता। लेकिन सौम्या जैसे पत्थर बन चुकी थी। वो उसके किसी भी प्रयास को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। एक रात अनय बालकनी में खड़ा सोच रहा था कि क्या ये सब बेकार जा रहा है, क्या मैं सच में बहुत देर कर चुका हूँ। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी। वक्त बीतता गया। अनय अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सौम्या की बेरुखी में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि धीरे धीरे सौम्या के मन में एक सवाल उठने लगा कि क्या वाकई वो सही कर रही है। एक दिन ऑफिस में सौम्या की सहकर्मी निधि लंच ब्रेक में अपने पति के बारे में बात कर रही थी। कैसे वो हमेशा उसके काम को समझता है, सपोर्ट करता है और उनके रिश्ते में कभी कोई दूरी नहीं आई। सौम्या ने मुस्कुराकर सुना, लेकिन मन में एक टीस उठी। अनय भी तो पहले ऐसा ही था। क्या उसकी बेरुखी ने ही अनय को उससे दूर कर दिया। उस रात जब सौम्या घर लौटी तो देखा कि अनय सोफे पर बैठा उसके लिए कॉफी बना रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कभी वह उसके लिए बनाया करती थी। अनय ही आंखों में अब भी वही प्यार था, लेकिन अब उसमें थकान भी दिख रही थी। पहली बार सौम्या ने सोचा कि क्या मैंने सच में इस रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया। वो बिना कुछ कहे कमरे में चली गई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अतीत के सभी लम्हे आंखों के सामने घूमने लगे। वो पहली मुलाकात, हंसी मजाक, साथ बिताए छोटे छोटे पल, क्या सिर्फ करियर के चक्कर में वो उन पलों को खो चुकी थी। सुबह जब अनय ऑफिस के लिए निकलने लगा तो सौम्या ने पहली बार खुद से आगे बढ़कर कहा कि आज जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। अनय हैरान रह गया, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। धीरे धीरे सौम्या ने भी कोशिश करनी शुरू कर दी। उसने ऑफिस और घर के बीच बैलेंस बनाना शुरू किया। वीकेंड्स पर वो और अनय साथ में वक्त बिताने लगे, फिर से छोटी छोटी बातें शेयर करने लगे। सौम्या को एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि परस्पर समझदारी और संतुलन से चलते हैं। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और अनय ने हल्के से सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या ने भी उसकी तरफ देखा और पहली बार दिल से मुस्कुराई। दोस्तों, रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं। अगर हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाए और उनकी देखभाल करना भूल जाए तो वे मुरझा जाते हैं। प्यार बना रहे इसके लिए सिर्फ एक इंसान की कोशिश काफी नहीं, दोनों को साथ मिलकर रिश्ते को संवारना पड़ता है। करियर और रिश्ते दोनों ही जरूरी है, लेकिन संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिर में साथ रहने की खुशी ही सबसे बड़ी सफलता होती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे।